बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह को देख करके लगता है कि ये आव्यूह चैप्टर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारणिक के अंतर्गत ही आता है। लिखा तो आव्यूह है लेकिन ये सारणिक के अंतर्गत आता है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखा जाए इसको, इसकी परिभाषा क्या है पहले तो। सहखंडज आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह से प्राप्त सारणिक के प्रत्येक अवयवों के सहगुणनखंड मतलब कोफैक्टर किसी वर्ग आव्यूह से प्राप्त सारणी के प्रत्येक अवयवों के सहगुणनखंड से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यदि वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो सहखंडज आव्यूह को एडज्वाइंट ए से निरूपित करते हैं। अब देखिए एक बार परिभाषा दोबारा। किसी वर्ग आव्यूह से प्राप्त सारणिक के प्रत्येक अवयवों के सहगुणनखंड मतलब सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं प्रत्येक अवयव का हमें निकालना है सहगुणनखंड मतलब कोफैक्टर निकालना है। फिर इस कोफैक्टर को निकाल करके हम एक आव्यूह बनाएंगे और जो आव्यूह बनेगा उस आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालेंगे मतलब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो उस परिवर्त आव्यूह को हम जो है सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यदि वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो सहखंडज आव्यूह को एडज्वाइंट ए से निरूपित करते हैं। अब हम ये मान लें कि यदि सहगुणनखंड से बना आव्यूह कैपिटल बी है तो एडज्वाइंट ये बराबर हो जाएगा आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह। बी का जो परिवर्त आव्यूह होता है इसे हम बी डैश या बी पावर टी से निरूपित करते हैं। तो इस तरह से एडज्वाइंट ये जो हो जाएगा एडज्वाइंट ये बराबर बी डैश या बी पावर टी। अब इसको एक बार और समझ लीजिए कि यदि कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है तो उस वर्ग आव्यूह से पहले हम सारणी बनाएंगे और सारणी के प्रत्येक अवयव का हम कोफैक्टर करेंगे
और कोफैक्टर करने के बाद जितने भी कोफैक्टर मिलेंगे उनसे हम एक आव्यूह बनाएंगे और उस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, जिसे हम दिए गए आव्यूह का सखंडज आव्यूह कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल है ये, यदि कैपिटल ए इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो एडजॉइन ये ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक सवाल ले लिया गया कि आव्यूह दिया गया है, इसका क्या निकालना है, एडजॉइन निकालना है। अब इसका हल आप देखें। ये एक आव्यूह है, कैपिटल ए बराबर क्या है, आव्यूह है। इसकी सहायता से जो सारणी बनेगा उसको हम डाल देते। देखिए यहां से, ये देखिए ये सारणी हो गया और ये बन जाएगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। वर्ग आव्यूह दिया हुआ था, इसकी सहायता से हमने क्या बना दिया, सारणी। अब नियम के अनुसार देखिए यहां लिखेंगे हम, सारणी ए के प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर, इसका जो प्रथम पंक्ति है उसका हम कोफैक्टर लिखेंगे। तो प्रथम पंक्ति का जो कोफैक्टर होता है इसे बताया गया आपको A11, A12, A13। सुविधा के लिए कहा गया था कि A11, A12 और A13। अब इसका जोड़ देखिए, एक और एक 2, तो इसका जो चिन्ह होगा यहाँ पे प्लस माइनस और ये प्लस, जोड़ लीजिएगा। 3 और 1 4, ये सम है इसलिए प्लस, 2 1 3 विषम है इसलिए माइनस। अब कैसे इसको सॉल्व किया देखिए, प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति का एलिमेंट कौन कौन है, 1 है, 3 है, 3, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी रफ में लिख लीजिए 1 4 3 1 3 और 4, ये हमने लिख दिया। ये R2 है, ये R3 है। अब हम बाएं पंजे का अपना प्रयोग करेंगे और आराम से लिखेंगे। देखिए A11, ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7। A12, ये देखिए क्या है, 4 माइनस 3, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा -1। A13, ये देखिए 3 माइनस 4, और हल करने के बाद आ गया -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत जल्दी A11, A12, A13 निकाल दिया। अब इसके बाद देखिए सारणी ए के दूसरे पंक्ति का कोफैक्टर, ठीक। तो दूसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर होता है उसे सुविधा के लिए बताया गया है कि आप लोग याद रखें, ये 21, A22 और A23। सुविधा के लिए ऐसा बोल देता हूं, वास्तव में लिखा है A21, A22, A23 लिखा है। किसका है, दूसरे पंक्ति का है। तो दूसरे पंक्ति का अवयव कौन कौन सा है, 1 है, 4 है और 3 है। इसको छोड़ दिया जाए रफ के, तो हमें मिलेगा 1 3 3 और 1 3 4। बाहर लिख लिया। बार बार हमें यहाँ देखना नहीं पड़ेगा, अब स्पीड के साथ अपना हम काम करेंगे। अब देखिए A21 जोड़िए, 2 1 3, ये चिन्ह माइनस का है, 2 2 4, ये चिन्ह प्लस का है और ये माइनस का है। अब ये देखिए, ठीक, 3 चौक 12, 3 3 9, 12 माइनस 9, तो 12 से 9 घट जाएगा 3, लेकिन यहां लगा है माइनस, तो आ जाएगा -3, ये हो गया। A22, ये देखिए 4 माइनस 3,
ये 1 आ जाएगा, 3 माइनस 3 दैट इज 0, माइनस 0 और 0 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरे पंक्ति का कोफैक्टर भी आसानी से निकल गया। अब देखिए यहां पे के तृतीय पंक्ति का कोफैक्टर, तो तीसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं A31, A32, A33। सुविधा के लिए ये 31, A32, A33 कहा जाता है। चिन्ह देख लीजिए, 3 और 1 4, सम आ रहा है प्लस, 3 और 2 5, माइनस 3 और 3 6 और ये प्लस। ठीक, किसका हम कर रहे हैं? सारणिक ए के तृतीय पंक्ति। तो तृतीय पंक्ति को छोड़ दीजिए तो 1 3 4 को छोड़ दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे ग्राफ में? 1 3 3, 1 4 और 3। ये देखिए, ठीक, काम वही जो हमने पहले किया। देखिए A31, ये देखिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3। ये देखिए, ये 3 2 का मतलब यहां पंजा प्रयोग करके क्या होगा? 3 माइनस 3 0, यहां पहुंच जाइएगा 4 माइनस 3 और ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बिना गलती किए हुई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का मान निकाल दिया। अब इसके बाद में लिखेंगे यहां पे कोफैक्टर से बना आव्यूह, मतलब जो कोफैक्टर हमको मिला है उसकी सहायता से एक आव्यूह बनाएंगे। तो वो आव्यूह क्या है? उसको हमने बी का नाम दे दिया है, बी बराबर। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रथम पंक्ति का जो कोफैक्टर आया है उसे प्रथम पंक्ति में लिखा जाएगा, दूसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर आया है उसे दूसरे पंक्ति में लिखेंगे, और तीसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर आया है उसे हम तीसरे पंक्ति में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। तो प्रथम पंक्ति में क्या मिला? देखो 7 है, -1 है और -1 है। 7 -1 -1, और फिर देखिए क्या लिखा है? -3 1 और 0। तृतीय पंक्ति का कोफैक्टर सामने लिखा है -3 0 1। तो इस तरह से कोफैक्टर की सहायता से आव्यूह बन गया। अब हम यहां पे लिखेंगे एडज्वाइन ए, ये बराबर होता है बी डैश। बी डैश का मतलब होता है जो आव्यूह बी मिला है उसका आपको निकालना है परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह यहां देखिए, जो बच्चे परिवर्त आव्यूह की परिभाषा भूल गए एक बार हम फिर बता दें। किसी भी वर्ग आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बी डैश देखिए, ये R1 C1 कर देंगे, 7 -1 देखिए ये R1 है, ये C1 है, ये R2 है, -3 1 0, -3 0 और 1। तो इस तरह से देखा गया कि जो बी हमारे पास था उसका हमने क्या निकाल दिया? परिवर्त आव्यूह। तो इस तरह से जो सामने हमारे पास लिखा हुआ है ये है एडज्वाइन ए, और यही हमारा आंसर है। तो इसको हल करते समय हमने क्या देखा? एक आव्यूह दिया था, उसकी सहायता से सारणिक बनाया, सारणिक के प्रत्येक अवयव का हमने कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टरों की सहायता से एक आव्यूह बनाया, और जो आव्यूह हमको मिला उसका हमने क्या किया? परिवर्त आव्यूह निकाल दिया, और जो परिवर्त आव्यूह मिला उसको नाम क्या दिया गया? एडज्वाइंट ए।
यहाँ पर ए लिखा था तो यहाँ एडजॉइंट ए लिखना, यहाँ जो भी आव्यूह दिया रहेगा उसी का नाम लिखा जाता है और इस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों।